नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां 26 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कुरुक्षेत्र में वीर बाल दिवस का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन होगा। साहिबजादों की कुर्बानी पर आधारित होगा ये सेमिनार। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। सरकारी इमारतों मॉल में सीएम का संदेश प्रसारित होगा। साहिबजादों की कुर्बानी को याद किया जाएगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा सरकार ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है। सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन होगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक ला रहे हैं, जहां 26 दिसंबर को यह भव्य कार्यक्रम होगा। साहिबजादों की कुर्बानी पर सेमिनार आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सरकार ने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 26 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साहिबजादों की कुर्बानी पर ये सेमिनार आधारित होंगे। सरकारी इमारतों और मॉल में सीएम का संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। साहिबजादों की कुर्बानी पर ये सेमिनार आयोजित होंगे। चरखी दादरी पुलिस ने तेजधार हथियार से हमला करके युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं चरखी दादरी पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। चरखी दादरी डीएसपी सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर चरखी दादरी पुलिस ने गांव चरखी स्थित निजी स्कूल में तेजधार हथियार से हमला कर युवक की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान करमवीर के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त छुरा बरामद कर लिया है। अभियोग में गहनता से अनुसंधान जारी है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपी को चरखी दादरी अदालत में पेश किया जाएगा और 2 दिन का पुलिस रिमांड ली गई है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी, ताकि वारदात में शामिल लोगों के बारे में पता लग सके। इसमें एक आरोपी करमवीर निवासी चरखी का है। इसको कल शाम को गिरफ्तार किया गया और आज उसे अदालत में पेश करेंगे और अदालत से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और रिमांड अवधि के दौरान उसके सह आरोपियों के बारे में पूछताछ करेंगे और प्लेस ऑफ ऑकरेंस उसकी डिमार्केशन करवाएंगे। ये भी जो है ना हमारा 33 का मैटर है और 33 अभी अंडर वे है और कंप्लीट होने के बाद में सारी जानकारी आपको दे दी। कारण तो वही है जो ड्राइवर जो बस का था वो उधर गिकाड़ा के अंदर कोई जो बच्ची आ गई थी, फिर वो आ गया था और वहां से जो है ना इसको भी सूचना देके वहां स्कूल में बुला लिया था और उसी बात को लेके और इस बीच रतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सांसद कुमारी सैलजा रतिया दौरे पर हैं। कुमारी सैलजा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगी। दोपहर में लोगों की समस्याएं सुनेंगी। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं कुमारी सैलजा और सिरसा दौरे पर निकली हुई हैं। लोगों की समस्याएं सुनेंगी। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी सैलजा रतिया दौरे पर है। कुमारी सैलजा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगी और दोपहर में लोगों की समस्याएं सुनेंगी। भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर कुमारी सैलजा के पास पहुंचेंगे, जिनकी समस्याएं सुनकर उनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश सांसद की ओर से की जाएगी। रतिया दौरे पर कुमारी सैलजा पहुंचने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगी। दोपहर में जन समस्याएं सुनेंगे और उनका निवारण करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं कुमारी सैलजा। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सिरसा सांसद कुमारी सैलजा रतिया पहुंचेंगी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकेंगी। दोपहर में लोगों की समस्याएं भी सुनेंगी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद है कुमारी सैलजा। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुमारी सैलजा के दौरे को लेकर सभी में उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ता और समर्थक भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगी, जहां दोपहर में वो लोगों की समस्याएं भी सुनेंगी। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सांसद कुमारी सैलजा दौरे पर हैं। सिरसा से सांसद हैं। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रतिया पहुंच रही हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकेंगी।
हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले फार्म हाउस में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी पार्टियों के बड़े नेता भी ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके साथ तमाम लोगों ने उनके अंतिम दर्शन भी किए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन के शोक में शनिवार को हरियाणा के सभी स्कूलों में अवकाश रहा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश लागू करने के निर्देश जारी किए थे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद शोक मनाने के लिए 3 दिन का राजकीय अवकाश रखा गया है। तो वहीं स्कूलों की 1 दिन की छुट्टी की गई थी। जिला शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया था, जिसमें शनिवार को स्कूलों की छुट्टी की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। तो वहीं स्कूलों की भी छुट्टी करने का फैसला जिला शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया था। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करने के आदेश दिए थे और इसी आदेश का पालन करते हुए शनिवार को सभी स्कूलों की छुट्टियां की गई थी। फरीदाबाद में रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद यानी एनआईटी के द्वारा साईधाम में सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। तो वहीं सम्मानीय अतिथि के रूप में डीजी महेश त्रिखा, वंदना भल्ला, डॉक्टर नीरज भर और साई सेवक मोतीलाल गुप्ता के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर रोटरी एनआईटी के प्रधान वीरेंद्र मेहता ने बताया कि पिछले साल लगभग 4000 बच्चों को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाई गई और लगभग 700 बच्चों को अब वैक्सीन लगाई गई है। खबर फरीदाबाद से है, जहां सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग जारी है और इसी क्रम में शासन और प्रशासन एक साथ मिलकर कई तरह के कदम उठा रहे हैं। फरीदाबाद में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले साल भी कई बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई थी और इस बार भी इस कैंप में करीब 700 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई है। तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 700 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए शासन और प्रशासन समन्वय के साथ कई तरह के कदम उठा रहे हैं, जिससे इस जंग में कैंसर को हराया जा सके। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जिन्होंने आम लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी ऐसे कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कई हजार बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई थी और पिछले साल की तरह इस साल भी इस कैंप में करीब 700 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई है। आज ये रोटरी ने और जो तुम्हारे आधार पूनावाला इंस्टीट्यूट, जो उनका सीरम इंस्टीट्यूट, सभी ने मिलकर जो ये आज इसकी शुरुआत जो की है और यहाँ पर आज 700 बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम होगा। 15,000 का इनका टारगेट है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस टारगेट को हम बढ़ाएंगे। तो मैं रोटरी क्लब और सभी जो लोग इससे जुड़े हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे बच्चियों का जीवन सुरक्षित करने का काम ये लोगों ने करा। 5 टाइप ऑफ कैंसर उससे बच्चों को निजात मिलेगी। आज रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद एनआईटी सर्विकल वैक्सीनेशन करवा रहा है बच्चों की। ये हमारा ऑनगोइंग कैंपेन है। लास्ट ईयर हमने 4000 से ऊपर लड़कियों को वैक्सीनेट किया था। ये हमारे क्लब के फिगर है, डिस्ट्रिक्ट के नहीं है। इस बार हमारा 2500 लड़कियों को हमने वैक्सीनेट कर रहे हैं। स्पॉट पूना वाला जो सीएसएल प्रोवाइडर है, ये उसकी मदद से हो रहा है और साथ में डिस्ट्रिक्ट 301 वाला है। बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ वीरेंद्र मेहता जी के साथ खड़ा होकर, जिन्होंने इस मुहिम को जो गर्ल चाइल्ड के लिए आगे बढ़ाया है। इस साल का हमारा टारगेट 100,000 वैक्सीनेशन का है और 9 to 14 ईयर ओल्ड एज गर्ल्स।
क्योंकि उसमें हमारा विश्वास है कि इससे हम 5 तरह के कैंसर को निजात दे सकते हैं और अपने बच्चों को उससे मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा है बेटा, गरीब कन्याओं को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और इसकी 9 साल से 18 साल तक 2 डोज लगती है और इसमें रोटरी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। पूना वालों ने भी की है, दैनिक भी कर रहा है। तो हमको कोशिश करनी है कि इंडिया में जो भी गरीब कन्या हैं उनको 9 से 18 साल के 2 डोज जरूर लग जाए और हम इसमें शुरू से साहिधाम बहुत सहयोग दे रहा है, लगवा रहा है। हमारे जितनी बच्चियां पढ़ती हैं सबको डबल डोज लग चुकी है। पिछले काफी समय से कैथल के वार्ड 12 में सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है। हरियाणा सरकार तो कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफी समय से वार्ड 12 की कई बस्तियों के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गलियों में जिस तरह से गंदा पानी है, कहीं बच्चे बीमार न हो जाएं। सर, हम डीसी साहब से मिलने आए हैं और हम अंबेडकर नगर के कसोड़ा बस्ती वाले, कसोड़ा कॉलोनी वाले और क्योड़ कॉलोनी में, उसमें नहीं सीवरेज का पानी बिल्कुल एक गोटा गोटा पानी चल रहा है जी। और ये पहला पानी इसमें ड्रेन में छोड़ी करते, लेकिन अब ये ड्रेन वाला पानी बंद करके इन्होंने मोटर, जो मोटर चल रही है ना, वो मोटर भी खराब है, 3-4 दिन होगी जी। और लगातार उसमें पूरा वार्ड में गंदगी फैल रही है। हम इसका बारे में कई बार मिल चुके हैं, इनका कह चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी समाधान नहीं करते। समस्या सीवरेज आ गई है भाई, सीवरेज तुम्हारा गंदगी फैल रही है सारे, और कोई प्रशासन को सुनो नहीं रहा। फोन करा के ताकि गोली दे रहा हमने तो। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? पब्लिक हेल्थ के अधिकारी लोग गए थे जो वार्ड में एमसी करावा, एमसी पब्लिक ने बुलाए रखा हुआ है। पब्लिक की बात नहीं सुनता तो क्या नौकर है, पब्लिक का नौकर है एसडीओ। वो भी कह दिया है ना एसडीओ में ठोक कर कहूँ भाई, ठीक है नहीं, मैं एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई बिठवा रही है। हमारा पानी तो तुम्हारा बच्चे बीमार होने वाला काम हमारे फायदा कुछ है। भवानीखेड़ा के जमालपुर गांव में 2 साल की मासूम शाहीन का अपहरण हो गया। पुलिस पूरा दिन गांव के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती रही तो यही खबर भी गांव में आग की तरह फैल गई और ग्रामीण बच्ची की तलाश करने लगे। बच्ची को घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में बने एक कमरे में कोई बंद करके चला गया था। किसी खेत के किसान ने बच्ची को रोते हुए सुना तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद परिजन और पुलिस 2 साल की मासूम को भवानीखेड़ा सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने उसके स्वास्थ्य को सही बताया। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सौंप दिया है। हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि जमालपुर गांव में कोई 2.5-3 साल की बच्ची है जो गुम हो गई है घर से खेलते हुए। इस सूचना पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय व सीनियर अधिकारियों के आदेश से वहां पर थाना की फोर्स, सीआईए की फोर्स और मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। गांव के मौजूद लोगों की सहायता से गांव में सर्च किया गया। जो लड़की करीब 4-5 घंटे के बाद गांव से 5-10 किलो दूर एक बंद कोठरी में मिली है। कहाँ मिली बच्ची? एक बच्ची स्वस्थ है। ठीक है, अभी डॉक्टरी कर दी, डॉक्टर ने बोला ठीक है, सही सलामत है, सब बहुत अभिवानी और करवा नहीं जो ठीक ठाक है तो हम आई होती मेरे पास उनकी फैमिली से सफल साहब ऐसे ऐसे लड़की का अपना हो गया, किडनैप कर लिया गया, लड़की बरामद नहीं हुई।
तो मैंने उसी टाइम में देखा कि 112 फोन किया और गाँव में अपना जो बिल उसमें डाल दिया, बिल को मैं डाल दिया। मैंने 112 फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद में मैं हुआ था, गाँव की काफी व्यवस्था मिलकर गाँव के हमारी टीम ने बड़ा जोर देकर उसको छानबीन करी। उसके दौरान ऐसे तो काफी पूछताछ होती थी, पुलिस और प्रशासन की सारी मदद के कारण और गाँव के युवा के कारण हम इस लड़के को बरामद करने में सफल हुए। इलाहाबाद के गांव बड़ोपल के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, तो उसमें 2 बदमाशों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कैदी रवि को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान 3 बाइक सवार बदमाश आए और पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान बाइक पर सवार एक बदमाश और पेशी के लिए जा रहे कैदी रवि की मौत हो गई, तो वहीं एक पुलिस कर्मचारी भी इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक तो ये जो असेलेंट और एक और जो इसको प्रोड्यूस करने के लिए लेके आया था, कौन सी कोर्ट में पेश किया? जी फतेहाबाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया था उनको। 21 का एक मैटर है, उसमें प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए कि गैंगवार से जुड़ा मामला हो सकता है? जी गैंगवार तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक तो जो एविडेंस आई है उससे लग रहा है कि इसको छुड़वाने के लिए ये लोग आए थे। इसको यहाँ से निकालने के लिए जो अक्यूज कस्टडी में था उसको छुड़वाने के लिए आया था, तो गैंगवार तो नहीं लग रहा है। पलवल शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर परिषद की बिना अनुमति के खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जिसको लेकर अब लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। लोग इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से मिले और खुले में हो रही मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों से जल्द खुलेआम दुकानों पर बिक रहे मांस को बंद करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद की बिना अनुमति के पलवल शहर में विभिन्न स्थानों पर खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में वर्षों से काफी गुस्सा है। खुलेआम हो रही मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई बार नगर परिषद के आला अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और नेता तक गुहार लगा चुके हैं। लोगों ने कहा कि वो आज इस बारे में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से भी मिले हैं और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इन दुकानों को आबादी वाले क्षेत्र से बाहर किया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैंने यहाँ अपने परिवारजनों से हर दिन मिलने का जब पलवल रहते हैं तो प्रयास है कि सबसे मिलना हो और जितनी भी समस्याएं आए उसका समाधान समय पर निवारण हो, उसके लिए हर संभव प्रयास पलवल हो, पलवल के बाहर हो, अलग प्रदेश में हो, जिस प्रकार की समस्या अपने इलाके के लोगों की आती है उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। फरीदाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके तहत डीसीपी ट्रैफिक जसलीन की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया। उन्होंने बल्लभगढ़ में निरीक्षण किया। इस मौके पर रोड पर खड़े होने वाले प्राइवेट वाहन, ऑटो और प्राइवेट बसों पर कार्रवाई भी की गई। तो वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई की गई है। डीसीपी ट्रैफिक कोर्ट ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करना बेहद जरूरी है, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। पूरे फरीदाबाद शहर में जहां भी जाम लगता है उसका निरीक्षण किया गया। जल्द से जल्द वहां पर बेहतर व्यवस्था करने को लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ रोड पर खड़े होने वाले ऑटो और प्राइवेट बसों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि रोड के ऊपर जाम न लग सके। खबर फरीदाबाद से है, जहां डीसीपी ट्रैफिक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साइड में खड़े हुए वाहनों की चेकिंग की। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को ट्रैफिक से मुक्त रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही अगर कोई भी वाहन अवैध रूप से खड़ा हुआ दिखाई देता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां आला अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम चाहते हैं फरीदाबाद की जनता जो है उसको हमारे डीसी साहब के जो दिशा निर्देशों के अनुसार
यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था सबको मिले और ट्रैफिक रूल्स का जो वायलेशन कर रहे हैं हम उनको प्यार से भी समझा रहे हैं और उनके जो वायलेशन के जो चलान है वो भी करे निरंतर ही। तो अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि पब्लिक को बहुत अच्छा ट्रैफिक यहाँ पे सिस्टम मिले। आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि बल्लभगढ़ में अधिकतर प्राइवेट बसों से ज्यादा जाम लगता है, आज भी कई बसों के चालान किए गए, कितने बसों के चालान किए गए, क्या हिदायत दी गई? जो भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर रहे हैं उस पर एक्शन निरंतर चल रहा है और कुछ आने वाले समय में फर्क दिखेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान कर यहां से निर्वासित करने के लिए पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित के दिशा निर्देश पर 1 महीने के लिए जांच अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जिले में बढ़ते अपराध और नशाखोरी की तस्करी पर अंकुश लगाना है। इसी कड़ी में थाना मॉडल टाउन प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल कंटेनर डिपो के नजदीक बनी झुग्गी झोपड़ियों में जांच के लिए पहुंचा तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिनके रिहायशी प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की गई और इसके लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। ये अभियान 12 दिसंबर को शुरू किया गया जो 12 जनवरी तक चलेगा। एक महीने तक यह अभियान चलाया जाएगा जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर पुलिस प्रशासन की ओर से नकेल कसी जाएगी। आपको बता दें कि यह जांच अभियान पुलिस प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है जो करीब 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान सभी के दस्तावेज जांचे जाएंगे। हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो भी लोग अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं उन्हें निर्वासित करने का काम भी किया जाएगा। खबर रेवाड़ी से है जहां 1 महीना का यह अभियान चलाया जाना है। ये रोहिंग्या जो हैं मुस्लिम उनकी चेकिंग के लिए ये अभियान चलाया हुआ है जो गवर्नमेंट ने भी 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कि भाई इसके दौरान ये पखवाड़ा है। तो इसी के तहत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार और इनको चेक किया जा रहा है और स्नीफर डॉग भी जो एनडीपीएस का है वो डॉग भी साथ लिया हुआ है कि कोई आदमी कहीं नशीले पदार्थ की या इस तरह की कोई एक्टिविटीज में शामिल हो तो वो इसको चेक कराया जा रहा है ताकि कोई अपराध इनके हो तो उन पर अंकुश लगाया जा सके। अभी तक क्या कुछ सामने आया, कुछ जांच लगातार जारी है? हाँ, लगातार जारी है और इनके आधार कार्ड वगैरह के स्टैंडर्ड रोल भी हम भर रहे हैं तो उससे वेरीफाई भी कराएंगे और इनके आधार वगैरह जो आईडी हैं वो ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।